हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन nth सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो इन nth सेकेंड लिखा है इसका अपना ही एक डिफरेंट मीनिंग होता है। इस मीनिंग को भी समझेंगे। देखो, अभी तक जो हमने किया है, हमने इन तीन इक्वेशंस को डिराइव कर लिया है कैलकुलस मेथड से। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसी को डिराइव किया था कैलकुलस मेथड की हेल्प से। ठीक है, इन इक्वेशंस को काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस का यूज़ आप केवल तब कर सकते हैं जब बॉडी किसी कांस्टेंट एक्सलरेशन से मोशन कर रही होती है। ओनली देन आप इन इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी के पास एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट है, फिर आप इन इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। जो भी फाइंड करने को आपसे पूछा होगा उसे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक नई इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड। मतलब बॉडी जो मोशन कर रही है उसके पास एक्सलरेशन कांस्टेंट ही है। यूनिफॉर्म का मतलब उसका एक्सलरेशन कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे था एक्सलरेशन कांस्टेंट, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है इन nth सेकेंड। अब देखो, इस nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। लेकिन इस nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा एक डिफरेंट मीनिंग है। देखो, सपोज करके यहाँ पे मैंने कुछ इंटरवल्स लिखे हैं, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखो 1 सेकेंड में मान लीजिए किसी बॉडी ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। 2 सेकेंड में उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। 3 सेकेंड में उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इस तरीके से डिस्टेंस कवर्ड दिखा रहा, मतलब आप समझ जाइए। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन लिखे हैं। मैं यहाँ पे ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, क्या डिफरेंस समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो nth सेकेंड है, ये nth सेकेंड होता क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या है। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। इन फिफ्थ सेकेंड लिखा है, यहाँ पे इन 5 सेकेंड लिखा है, यहाँ पे इन फिफ्थ सेकेंड लिखा है। अब देखो, ये जो इन 5 सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिटवीन 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि मुझे 5 सेकेंड में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मुझे निकालना है। यानी कि 0 से 5 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इससे इससे इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन होती है ना, ut प्लस हाफ AT²। टाइम हम 5 सेकेंड लिख देंगे, जो भी यहाँ पे और अदर जो वैल्यूज होंगी उन्हें यहाँ पे पुट करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड निकल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड जो भी होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड। इस फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या होता है, ये जो इन फिफ्थ सेकेंड लिखा है इसका मतलब क्या होता है। इस फिफ्थ सेकेंड का मतलब ये है बिटवीन बिटवीन 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ये जो फिफ्थ सेकेंड लिखा है ना, इन फिफ्थ सेकेंड लिखा है ना, देखो यहाँ पे इन 5 सेकेंड था, जस्ट यहाँ पे 5 के ऊपर ये THB लगा रखा है। जैसे यहाँ पे n के ऊपर TH लगा रखा है ना, nth सेकेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इन फिफ्थ सेकेंड लिखा। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो, यहाँ इसका मतलब ये था कि किसी बॉडी ने 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 5 सेकेंड का मतलब 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन यहाँ पे फिफ्थ सेकेंड लिखा है, फिफ्थ सेकेंड का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ने 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब ये होता है। तो इन फिफ्थ सेकेंड का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वो ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन लास्ट 1 सेकेंड, इन लास्ट 1 सेकेंड। जो लास्ट 1 सेकेंड होता है उसे भी हम फिफ्थ सेकेंड बोल सकते हैं। लास्ट 1 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड, समझ रहे हो। अब देखो, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इन फिफ्थ सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मतलब 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मुझे निकालना है। तो उसे क्या बोलेंगे, D5। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड को ऐसे D5 करके रिप्रेजेंट करेंगे। D5 का मतलब हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, इसका मतलब ये होता है। अब देखो, आपको यहां से लेकर के यहां तक का इस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको निकालना है। यानी कि लास्ट 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए आपको क्या करना है,
S5 माइनस S4 कर देना है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले क्या करना है हमें कि उसने 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 5 सेकंड में उसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर किया होगा टोटल 5 सेकंड में। यहां पे आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड निकालिए पहले, फिर माइनस कर दीजिए डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, तो 4 सेकंड में उसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर किया होगा। फिर ये जो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड है माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, इसको माइनस कर दीजिए, इसे माइनस कीजिए इससे, तो हमें जो मिलेगी डिस्टेंस कवर्ड जो मिलेगी वो ये मिल जाएगी हमें डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू क्या बताएगी, ये बताएगी कि उसने 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। 5th सेकंड का मतलब ये होता है, इन 5th सेकंड का मतलब 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हाँ, यही बेसिक फॉर्मूला है, इसी बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब देखो अगर मैं 5 की जगह n लिख दूं, 5 की जगह n लिख दूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड निकाल दीजिए, तो उसके लिए मैं dn इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, sn, जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 आया, और यहाँ पे s, ये जैसे 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, बस इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, और फिर ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो मुझे यहाँ पे डिराइव करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकंड निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे देखो इसे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ये जो dn है ये वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, dn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर आपको किसी भी nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, n सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर्ड किया उसे निकालो, माइनस n माइनस 1 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर्ड किया उसे निकालो। जैसे यहाँ पे क्या था ना, d5 सेकंड, 5वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालना था ना, तो उसके लिए मुझे टोटल 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालिए, माइनस टोटल 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालिए, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे हम यही करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो आपका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो यही होती है ना आपकी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस एस एन को कैलकुलेट कर लेते हैं, एस एन माइनस 1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो एस एन की इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू, देखो ये एस की इक्वेशन ये है हमारे पास, तो मुझे nth सेकंड में निकालना है ना, ये इस एस एन का मतलब क्या है, देखो इस एस एन का मतलब है डिस्टेंस, इस एस एन का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, इसका मतलब ये है। ठीक है, और एस एन माइनस 1 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड, और ये डी एन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एस एन को कैलकुलेट कर लेते हैं। एस एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये जो एन है ना, एन जो भी होगा हम टी की जगह में एन को पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे एनथ मतलब एन सेकंड में, एनथ नहीं, अभी मुझे एस एन निकालना है। एस एन मतलब जो जो टोटल एन सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे टी की जगह में हम एन पुट कर देंगे। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू, यही मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, बस टी की जगह में क्या पुट कर रहा हूँ, एन पुट कर रहा हूँ, तो यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया, एस एन की इक्वेशन ये बन गई। अब मुझे एस एन माइनस 1 भी निकालना है, तो एस एन माइनस 1, एन की जगह में जस्ट एन माइनस 1 पुट कर दीजिए, यू एन माइनस 1 हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है, ये जो इक्वेशंस है ना, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे इसे पुट कर देना है। तो डी एन इज इक्वल टू क्या था, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो ये डी एन इज इक्वल टू एस एन की इक्वेशन ये है, इसे यहाँ पे लिखिए, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, फिर माइनस लिखिए, ये माइनस, फिर ये जो एस एन माइनस 1 की इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख दीजिए, यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है।
अब देखो क्या करेंगे हम, डी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस ये u इंटू एन माइनस यू हो जाएगा प्लस हाफ ए, इसे इसे ओपन कर लेते हैं, एन का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। तो डी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस, अब देखो जब मैं इससे इसको काटूंगा ना, इसको इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, टू से टू कट जाएगा, ए एन आ जाएगा, ठीक है, ए एन। ओके, अब देखो इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, डी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, ये नेगेटिव यू एन हो जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव प्लस यू हो जाएगा, फिर नेगेटिव प्लस नेगेटिव हाफ ए एन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नेगेटिव हाफ ए, फिर प्लस ए एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू एन से यू एन कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, डी एन इज इक्वल टू बचा यू बचा एंड प्लस ए एन माइनस हाफ ए, ठीक है, ये बच गया। इस इक्वेशन को मैं पीछे लिख रहा हूं, ठीक है। ये बचा आपका डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए एन माइनस हाफ ए, ये इक्वेशन आपकी बची। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए कॉमन आ जाएगा, एन माइनस वन अपॉन टू, डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए, यहाँ पे एलसीएम टू आ जाएगा, यहाँ पे वन टू जा टू, टू एन माइनस वन, तो डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ये से ए बाई टू, टू को बाहर कर दीजिए कॉमन, वन अपॉन टू कॉमन बाहर कर दीजिए, यहाँ पे बचा टू एन माइनस वन। यही तो इक्वेशन थी, यही तो मुझे डिराइव करना था। देखो डी एन इज इक्वल टू क्या था, क्या डिराइव करना था मुझे, यू प्लस ए अपॉन टू, टू एन माइनस वन, तो u प्लस ए अपॉन टू, टू एन माइनस वन, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो यहां पे क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एक पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, वो मूव कर रहा था विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन कितना था, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा था फॉर ए टाइम 8 सेकंड, मतलब उसने टोटल 8 सेकंड तक क्या किया, मोशन किया, और इतना एक्सेलरेशन उस पर लग रहा था इन ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन लास्ट 1 सेकंड। अब देखो उसने यहाँ पे लास्ट 1 सेकंड लिखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इन लास्ट 1 सेकंड का मतलब क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जब भी nth सेकंड होता है ना, इस nth सेकंड का मतलब लास्ट 1 सेकंड ही होता है, कि लास्ट 1 सेकंड। देखो यहाँ पे इसने टोटल 8 सेकंड तक बॉडी ने क्या किया है, मोशन किया है, मतलब वो 8 सेकंड तक मूव कर रही थी, तो वो कह रहा है कि लास्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकाल दीजिए। तो लास्ट 1 सेकंड का मतलब यही होता है कि वो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 8th सेकंड, इन 8th सेकंड। तो इन 8th सेकंड का मतलब क्या हो जाता है, 7 सेकंड से 8 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब इन 8th सेकंड का मतलब यही होता है लास्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू, टू एन माइनस वन, क्योंकि मुझे लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, लास्ट 1 सेकंड में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन हमारा ये है, टाइम हमारा 8 सेकंड है। अब देखो उसके पास जो पार्टिकल था उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। कहने का मतलब ये है कि उस बॉडी ने जब मोशन करना शुरू किया तो जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। अब उस पर जो है एक्सेलरेशन कितना लग रहा था, एक्सेलरेशन है 3 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन लगने की वजह से उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज करने लग गई होगी, और वो जो है एक्सेलरेशन जो है मतलब वो 8 सेकंड तक लगा। तो ऐसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 सेकंड में जाकर के उसकी कुछ वेलोसिटी बनी होगी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बनी होगी। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ये 7 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, तो लास्ट 1 सेकंड में ये 7 सेकंड से 8 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मुझे निकालना है। तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, लास्ट 1 सेकंड, ठीक है। तो nth सेकंड का मतलब यही होता है लास्ट 1 सेकंड। अब जैसे यहाँ पे लास्ट 1 सेकंड लिखा, इसका मतलब ये है कि 7 सेकंड से 8 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, n की जगह में लिखिए, n की जगह में लिखिए 8d8 nth सेकंड ना। देखो जो मोशन हो रहा था सिर्फ 8 सेकंड के लिए वो मोशन हुआ है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन लास्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये मुझे बताना। लास्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस यही डिस्टेंस तो कवर किया है। टोटल डिस्टेंस तो उसने ये कवर किया, फिर एक डिस्टेंस ये कवर किया, फिर एक डिस्टेंस ये कवर किया, ऐसे ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ही हो जाएगा d8 इज इक्वल टू ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर की, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 5 लिखे यहाँ पे, 5 प्लस एक्सलेरेशन कितना है 3, तो 3/2, ये 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एन की जगह में ये 8 सेकंड पुट करना है, ठीक है। लास्ट 1 सेकंड है ना, तो टोटल सेकंड कितना 8 सेकंड। तो लास्ट 1 सेकंड का मतलब क्या है, आठवें, इस लास्ट 1 सेकंड का मतलब वो ये बोल रहा है कि 8वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि 7 सेकंड से 8 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे 8 आया है ना, तो यहाँ पे भी 8 ही आता है, -1। तो ये d8 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3/2, 2 8 जा 16 -1। तो ये हो जाएगा आपका d8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3/2 इंटू 15। तो ये हो जाएगा आपका d8 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 3 जा 45/2। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, d8 इज इक्वल टू यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, ये 45, ये हो गया आपका 55/2। इसे जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो उसने जो लास्ट 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो 27.5 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 8 सेकंड। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड। तो इस 8 सेकंड का मतलब ये है कि 0 सेकंड से 8 सेकंड यानी कि टोटल 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये वाला। तो ये जो है टोटल टाइम पे डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है ये बताता है, ये वाली इक्वेशन ये बताती है। तो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u की वैल्यू क्या थी, u दे रखा था आपका u जो था आपका 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। u यहाँ पे लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये 5 लिखे यहाँ पे, इंटू टी टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो 8 लिखिए, हाफ इंटू एक्सलरेशन कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखिए, इंटू टाइम कितना 8 सेकेंड, 8 इंटू 8, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, ये 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 136 मीटर। तो टोटल 8 सेकंड में उसने 136 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन यहाँ पे जो D8 है इसका मतलब ये नहीं होता है कि टोटल 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। इस D8 का मतलब ये होता है कि 8वें सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 7 से 8 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसने 27.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। लेकिन इस ये जो है ना डिस्टेंस ट्रैवल इन 8 सेकंड का मतलब ये होता है कि टोटल 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसने 136 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे उसने कवर किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ये कह रहा है, ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। उस बॉडी ने ये डिसाइड किया कि उसको जो है 50 मीटर की डिस्टेंस के अंदर अंदर क्या है, रुक जाना है। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी ऐसे वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हुई आ रही थी, और जैसे वो यहाँ पे सपोज करके उसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर
पर सेकेंड। जैसे वो यहाँ पे थी तो उसने क्या डिसाइड किया कि उसे 50 मीटर की डिस्टेंस के अंदर अंदर, ये 50 मीटर का जो डिस्टेंस है इसके अंदर अंदर जो उसे इज ब्राउड टू स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि इस 50 मीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर उसे रुक जाना है। ठीक है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। कह रहा है व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी। अब देखो ये रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, तो बॉडी को 50 मीटर की डिस्टेंस में अगर उसे रुकना है तो उसे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी घटेगी, यानी कि उसे ब्रेक मारना पड़ेगा। तो ब्रेक लगाने की वजह से वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और बॉडी रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई कार ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है ना, ब्रेक लगाता है तो वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी घटने लग जाती है। तो देखो मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, जिधर मोशन की डायरेक्शन होती है उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। लेकिन वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाती है। समझ लो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाती है। अब मैंने आपको देखो, मैंने कई बार बता रखा है कि इस वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं और इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव कंसिडर करना होता है, किसी एक को नेगेटिव कंसिडर करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन जब भी नेगेटिव होगा, वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब ये एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी कार ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो मोशन के अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी। तो रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी का मतलब ही यही होता है कि ये रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो मुझे यही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो करते हैं चलो इसे। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा था, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कित 50 मीटर का दे रखा है। ठीक है, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। बाकी यहाँ पे टाइम वाइम कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी टाइम नहीं, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। इसकी हेल्प से मुझे जो है रिटार्डेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम जो है कौन सी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, बताइए इनमें से मुझे कौन सी इक्वेशन का यूज़ करना चाहिए। देखो टाइम तो हमें दे नहीं रखा, तो इस इक्वेशन का मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। इस इक्वेशन का ये मैं यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पे ये टाइम नहीं है। देखो तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड 20 लिखिए, 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 मीटर का। तो देखो यहाँ पे एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 50। अब देखो ये कट जाएगा आपका 2 से, ये 2 कट गया और ये 5 4 जा 25। तो एक्सलरेशन कितना आ गया आपका, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन देखो नेगेटिव आ गया क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। तो वेलोसिटी जब भी डिक्रीज करती है तो नेगेटिव एक्सलरेशन की वजह से डिक्रीज करती है, इसलिए आंसर में आपका एक्सलरेशन भी क्या आया, नेगेटिव आया। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती ना, इन केस अगर इंक्रीज कर रही होती तो यहाँ पे एक्सलरेशन पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा था। इसी नेगेटिव एक्सलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सलरेशन होता है। जब भी रिटार्डेशन लिखा होगा तो समझ लीजिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखो ये एक्सलरेशन तो हमारा निकल गया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कम एट रेस्ट। अगर बॉडी को रेस्ट में आना है, यहाँ पे देखो बॉडी क्या हुई, रेस्ट में आ गई ना। देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई क्योंकि उसे ब्रेक लगानी पड़ी। तो वहां पे उसने कितना टाइम लिया होगा रेस्ट में आने के लिए, उसने कितना टाइम लिया होगा, यानी कि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम भी निकालना है। तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सलरेशन भी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब टाइम मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक को यहाँ तक का निकालना है टाइम। ठीक है, कि कितना टाइम लिया होगा उसने यहाँ पे रेस्ट में आने के लिए। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन हमने यहाँ पे ये फाइंड कर दिया, नेगेटिव है। टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो देखो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो इस वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले रखा है, इस वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले रखा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही उसकी वैल्यू आएगी, -4 है ना, तो एक्सेलरेशन की जगह में -4 लिखो इनटू टी, ठीक है। अब देखो इस 20 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये -20 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 अपॉन -4, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 4 5 20, यानी कि टाइम कितना आ गया आपका 5 सेकेंड आ गया। मतलब 5 सेकंड में ये बॉडी जो है रेस्ट में आ जाएगी, ये कार या जो भी बॉडी है ये जो है 5 सेकंड के बाद जो रेस्ट में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे वो ब्रेक मारेगा ना, ड्राइवर ब्रेक मारेगा, तो आफ्टर 5 सेकंड वो बॉडी जो है रेस्ट में आ जाएगी। अगर उस ब्रेक लगने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा था उस बॉडी पे, वो कितने का एक्सेलरेशन आ रहा था, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा था, तब वो 5 सेकंड के बाद जो है रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। खैर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये न्यूमेरिकल बहुत मतलब अच्छे न्यूमेरिकल हैं, ऐसा नहीं है, ये आप हो सकता है आपने क्लास 9th में भी ये न्यूमेरिकल किए हों, पर ये जो नई चीज़ थी आपके लिए, ये वाली नई चीज़ थी, ठीक है। ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, तो ये डेरिवेशन भी कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।